दोस्तों आइए आज हम फिर से भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस में आएगा। और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत को देखते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत ऐसे बांटा गया है इतिहास को। आधुनिक भारत का इतिहास तो यहाँ पर प्राचीन भारत पढ़ेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बताया है और यह उसके आगे का भाग है, तो आपको यह भाग अच्छे से समझ आएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक के द्वारा आप इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बातें क्या क्या थी। तो विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। सबसे पहले विश्व में कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने ही प्रारंभ की थी। और ग्रीक के वासियों ने कपास को ग्रीक भाषा में सिंडन कहा, इसीलिए जो है इस सभ्यता को ग्रीक वासी सिंडन सभ्यता कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि जो यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह मातृ प्रधान था। एक चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिला कि यह वह मातृ प्रधान था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना का तथा सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था मातृ देवी का उपासना का। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे के पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को, जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में ऐसी जो साक्ष्यों को रखा जाता है जो हम मतलब जिसके हमें कुछ लिपि या लिखित हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते, प्रागैतिहासिक काल। और जिसमें कुछ लिखा हुआ प्रमाण मिलता है जिस काल का, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसका लिखित इतिहास मिला है और उसे पढ़ा भी जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और यह लिपि जो है प्रथम लाइन से बाएं से दाएं तथा द्वितीय लाइन से प्रथम लाइन से दाएं से बाएं और द्वितीय लाइन से बाएं से दाएं लिखी गई। यह तरीका ब्रूस्टोफेंडम कहलाता है। हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, उन लोग जो लिखते थे दाएं से बाएं फिर बाएं से फिर दाएं, ऐसे लिखा करते थे वो। आगे देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और रिंग वैदिक काल का जो समय था वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था, सबसे प्रमाणिक समय कार्बन डेटिंग के अनुसार। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था। देखते हैं रिंग वैदिक काल के प्रमुख बिंदु। तो रिंग वैदिक काल में जो है अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था और ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर विष बनता था, जिसका प्रधान जो होता था विषपति होता था। यह रिंग वैदिक काल का है। और अनेक विषयों का समूह जन या काबिला कहलाता था, जिसका प्रधान जो है राजा या राजन या गोप होता था। तो अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी। और अनेक ग्रामों को मिलाकर विष बनता था, जिसका प्रधान विषपति। और अनेक विषयों को मिलाकर जन या काबिला बनता था, जिसका प्रधान राजा, राजन या गोप कहलाता था। आगे देखते हैं, अब जो परिवार थे वे पितृसत्तात्मक थे उस समय रिंग वैदिक काल में। तथा एक बात अच्छी यहाँ पर कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी, मतलब कर्मों के अनुसार लोगों को वर्णों में रखा जाता था, उनके कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार। तो एक चीज़ यहाँ अच्छा है, सोम आर्यों का जो है मुख्य पेय पदार्थ था, तथा जौ यानी कि वो लोग यौ भी कहा करते थे इसे, जौ जो है मुख्य खाद्य पदार्थ था आर्यों का। अब हम भारतीय इतिहास के विषय प्राचीन भारत के विषय वैदिक काल में जो है रिंग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। यह उसका रिंग वैदिक काल का अंतिम बिंदु है।
आर्य जो है बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। मतलब वह जो है बहुत सारे देवताओं की पूजा अवश्य करते थे, परंतु वह यह मानते थे कि सभी देवता एक समान है और एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और देवताओं में सर्वोच्च स्थान उन्होंने इंद्र को दिया है। इसीलिए जो है ऋग्वेद में 200 ऋचाएँ 250 ऋचाएँ हमें इंद्र की मिलती है और सबसे ज़्यादा है जो। उसके उपरांत अग्नि, इसलिए अग्नि की जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में 200 ऋचाएँ हैं, वह वरुण को स्थान दिया गया। मतलब प्रथम स्थान जो है इंद्र को दिया गया है देवताओं में, फिर अग्नि और वरुण को दिया गया है। तो दोस्तों हम आगे कल उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, उत्तर वैदिक काल का। और जो है इस जो वीडियो के नोट्स हैं आपको हमारे फेसबुक पेज MR ऑनलाइन स्टडी में मिल जाएंगे। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। और फिर जो है कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखें, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।